वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा किया है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया है और इस दौरान भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। उनके बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान एक बार फिर आपको बताते हैं, मनाज़िर आप देख सकते हैं जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया है। इस दौरान भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। उनके आज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारड़ भी मौजूद थे। पसरूर छावनी पहुंचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। जो मनाज़िर आप देख सकते हैं ये पसरूर छावनी सियालकोट के हैं। इसका दौरा किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और यहाँ पर मौजूद अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और आज़म को सराहा। उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र, कौम हमेशा शहीदों की मखरूज रहेगी। और ये भी कहा कि मगरूर, खुद पसंद और अना परस्ती की बुनियाद पर की गई जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारियत का रास्ता इख्तियार किया। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया है। ज़रमीन, क्या तफसील है आपके पास? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया है। इनके हमरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। उनके अलावा नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म को मार्के के तरीक़ेकार और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मार्के हक में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने कौम के गैर मुतनज़्ज़ल अज़म से ताकत हासिल करते हुए मादरे वतन का निहायत बहादुरी से दिफा किया है और दुश्मन की बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख हमेशा गवाह रहेगी कि किस तरह चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारत की लाजवाब जारियत को बेमिसाल दुरुस्ती और अज़म से खाक में मिलाया है। वज़ीर आज़म ने महाज जंग पर अफसरान और जवानों से गुफ्तगू करते हुए इनके बुलंद हौसले, इनकी गैर मामूली पेशवराना महारत और पुख्ता तैयारी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूतों पर बेहद फख्र है, ये कौम के ताज हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मासूम शहरियों पर खुली जारियत और इन्हें दहशतगर्द करार देना निहायत शर्मनाक और तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन, असूलों और अखलाकियात के मुनाफी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फख्र है और कौम इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और इनकी हमेशा मकरूज रहेगी। जब वज़ीर आज़म वहाँ पहुंचे तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर गुजरावाला ने इनका इस्तकबाल किया। ज़रमीन हमें अपडेट कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया है। इस दौरान भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। उनके आज़्म और हौसले को सराहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म का कहना था, उन्होंने मुलाकात करते हुए पाक फ़ौज के अफसरान को सराहा। उनकी कारकर्दगी भारतीय जारहियत के खिलाफ उसको सराहा और उनके बुलंद अज़्म हौसले की तारीफ़ की। उनका कहना था कि बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने मिसाली अंदाज में कारकर्दगी दिखाई। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की बुज़दिलाना जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय बिलाजवाब जारहियत को खाक में मिलाया। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने मिसाली अंदाज में मादरे वतन का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया है। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पसरूर छावनी सियालकोट गए और वहाँ का दौरा किया और इस दौरान भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म के साथ
दीगर विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय बिला जवाज़ जारियत को खाक में मिलाया। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने मिसाली अंदाज में मादरे वतन का दिफा किया। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसिनों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने अफसरों और जवानों से गुफ्तगू की और ये भी कहा कि पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारियत का रास्ता इख्तियार किया। मगरूर, खुद पसंद और अनापरस्ती की बुनियाद पर की गई जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। कौम हमेशा शहीदों की मखरूज रहेगी। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया है। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तारीख गवाह रहेगी कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय बिला जवाज़ जारियत को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने मिसाली अंदाज में मादरे वतन का दिफा किया। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया है। इस दौरान भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। उनके अज़्म व हौसले को सराहा, उनकी तारीफ की, उनके खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दुबी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तारीख गवाह रहेगी कि कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय बिला जवाज़ जारियत को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से तकमील तक पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसरान और जवानों को सराहा, उनकी कारकर्दगी को अप्रीशिएट किया। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने मिसाली अंदाज में वज़ीर आज़म का कहना था कि मादरे वतन का दिफा किया है और मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जवानों की गैर मामूली जुर्रत और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मासूम शहरियों पर खुली जारियत तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन, उसूलों और अखलाकियात के मुनाफी है। मासूम शहरियों पर खुली जारियत और उन्हें दहशतगर्द करार देना निहायत शर्मनाक है। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा मशरिक़ वस्ता के दूसरे मरहले में कतर पहुंच गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पर अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि कतर के शाही महल पहुंचने पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया किया गया। दोहा पहुंचने से पहले अपने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि शाम के सदर बेहतरीन इंसान हैं, इसलिए उन्हें मौका देना मुनासिब समझा। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि उन्होंने शाम पर आयद पाबंदियां उठाने के हवाले से इसराइल को आगाह कर दिया है। तुर्की में पुतिन से मुलाकात के सवाल पर कहा कि रूसी सदर तुर्की में होंगे तो शायद वो भी तुर्की जा सकते हैं। उन्हें मालूम है कि रूसी सदर चाहते हैं कि तुर्की आऊं, उनका तुर्की जाना मुमकिन है, इस बारे में सोचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है ईरान डील के लिए सही फैसला करने में देर नहीं करेगा। अगर ईरान ने दुरुस्त फैसला ना किया तो आइंदा हालात साजगार नहीं होंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर ट्रंप से गजा जंग खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में अमरीकी सदर के सामने खिताब करते हुए सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कि खलीजी ममालिक और अमरीकी ताउन से गजा जंग बंदी मुमकिन है। फ़लस्तीनी मसले का जामिर मुस्तकिल हल तलाश करना चाहते हैं। सऊदी वली-ए-अहद ने शाम से अमरीकी पाबंदियां उठाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि शाम पर पाबंदियां हटाने से खित्ते में खुशहाली का नया बाब खुलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पीटीआई रहनुमा कमल शोजब की बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ गुफ्तगू की वीडियो लीक हो गई है। पार्टी ग्रुप में होने वाली गुफ्तगू के दौरान कमल शोजब ने कहा कि पीटीआई हमारी फैमिली है। बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गोहर। कमल शोजब का कहना था कि जब भी अलीमा आपा मिली तो वो उनसे लड़ेंगी। अलीमा आपा से वो कहेंगी कि या तो सियासत में आने का ऐलान करें या फिर पार्टी को बर्बाद न करें। अगर तंजीम के ओहदों की फिक्र नहीं होगी तो पार्टी की इज्जत कौन करेगा। इस मामले पर जब जियो न्यूज़ ने कमल शोजब से राबता किया तो उन्होंने लीक्ड वीडियो पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शेराजी से। हैदर, किस मौके पर ये गुफ्तगू की गई और इस बारे में मौक़िफ़ देने से गुरेज कमल शोजब क्यों कर रही हैं, इस बारे में कुछ पता चल सका? जी, ये इसी हफ्ते की पीटीआई वुमेन विंग की जूम मीटिंग थी जिसमें ये गुफ्तगू हुई और अभी जिस वक्त मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कमल शोजब की जानिब से कुछ हमारे सवालों के जवाब हमें मौसूल हुए हैं और इसमें वो कह रही हैं कि ये इस तरह के पार्टी के अंदरूनी मामलात को पब्लिक किया गया जो कि पार्टी को कमजोर करती हैं।
कमल शोजब ने एक और मुद्दा ये हमें जवाब में लिखा है अपने मौक़िफ़ के, जब हमने उनसे लिया उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान है वो उस अपने मौक़िफ़ से हटकर अपने मामला जिस मुद्दे पर मैं बात कर रही थी उसके से हटकर लिया जा रहा है और ऐसे कमेंट्स हमारे पब्लिक नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से मेरा बयान नहीं था, वो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक था। वो हमें अपने मौक़िफ़ में मजीद ये लिख रही हैं कि ये पार्टी के चंद अफराद हैं जो कि पार्टी के लीडर बैरिस्टर गौहर और मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं और खान साहब ने जिनको ओहदे दिए हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए। ये जवाब अभी ही मौसूल हुआ है यहाँ पीटीआई की रहनुमा कमल शोजब की जानिब से, जबकि हमारे पार्टी जरा ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से ये मामलात वाजे हुए और अडयाला जेल में अलीमा खान के साथ। ठीक है हैदर शिराजी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हम सिर्फ ये जंग नहीं जीते, आपका मुस्तकबिल भी महफूज हुआ है। राफेल गिराकर फजाइया के शाहीनों ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज शोहदा और शाहीनों की कुर्बानियों की वजह से हमें कामयाबी मिली। फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज कौम ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई वाले और 28 मई वाले हैं। आज पूरा पाकिस्तान सर बुलंद है। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो साइज में भी हमसे बड़ा था और रिसोर्सेज में भी हमसे बड़ा था। जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही, मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। आप देखो कि वो शोहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शोहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होके जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियाँ ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहाँ से मिलती। और आज मुझे नवाज शरीफ साहब का वो जुमला बहुत याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं। तो आज पूरी कौम ने बता दिया, आप सब ने बता दिया, आपके जोशो जज्बे ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने अपनी बहादुरी से भारत को शिकस्त दी है। 2025 की जंग हमारी आज की नस्ल, हमारी आइंदा नस्ल के लिए एक तारीखी मिसाल है। जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने, जिस तरीके से हमारी बहादुर एयरफोर्स ने ये जंग लड़ी है, ये हमारी हिस्ट्री की, और मैं समझता हूँ ये जंग पूरे मुल्क ने लड़ी है, पूरे हर पाकिस्तानी ने लड़ी है। जो शख्स घर में बैठा हुआ था वो अगर दुआएं भी दे रहा था अपनी फोर्सेस के लिए तो उसने भी लड़ी है। जो मीडिया में जिन लोगों ने, जिन एंकर पर्सन ने, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने, जो सोशल मीडिया पे हमारे ब्लॉगर्स, उन्होंने भी लड़ी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिन्होंने हिमायतें की और सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की, उन्होंने भी लड़ी है। और पूरी कौम, हमारी 25 करोड़ अवाम ने ये तारीखी जंग जो है वो भारत के साथ लड़ी है और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुस्तहक है। मैं खुसूसी तौर पर तारीफ़ करूँगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनली फोरम्स पर पाकिस्तान का केस प्लीड किया। ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। मार्के हक के दौरान भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारियत के नतीजे में जख्मी होने वाले मुसल्लह अफवाज के 2 जवान दौरान इलाज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक आर्मी और एयरफोर्स के जवान अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 2 जवानों की शहादत के बाद शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई है। ISPR के मुताबिक शोहदा की अजीम कुर्बानी, उनकी जुर्रत, फर्ज शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम के साथ मिलकर इन अजीम शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करती है और शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करती है। सफ़ेवल के आलमी मालियाती जरीदे ने इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया है। बैरेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर सरमायाकारों ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो वो पछताएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ हालिया मुसल्लह झड़प शायद पाकिस्तान की बहाली को मुतासिर ना करे, ताहम मुल्क की अपनी कमज़ोर माशी बुनियादें मसला बन सकती हैं। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की ये रिपोर्ट देखिए।
कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फौजी इत्तेहादियों को माशियात और जिंदगी का बेहतरीन मुहर्रिक बनने का मौका फराहम किया। महंगाई तकरीबन 40% सालाना से सिफर के करीब आ गई। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड की कीमत डॉलर में 40 सेंट से बढ़कर 80 सेंट हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका। उभरती हुई मंडियों के कमजोर कर्ज खरीदने वाली सेंट ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट समझती है कि पाकिस्तान अब इतना खतरनाक नहीं रहा। ये सब कहा गया है सफ़े अव्वल के आलमी जरीदे बैरन की रिपोर्ट में, जो मारूफ आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फौजी साथियों के इक़्तिसादियात और जिंदगी में बेहतरीन तरकीबों में से एक अता की। हमारे इक़्तिसादियात सलीमी कहते हैं कि मौजूदा बेहतर सूरत हाल का शहबाज शरीफ और उसके रफ़्क़ा को कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा इस्तेहकाम की कोशिशें 2022-23 में करीब करीब दिवालिया होने के तजुर्बे से शुरू हुई। इस वक्त अकाउंट का तवाज़ुन मुस्बत है। सेंट ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट की सरमायाकारी के शोबे की सरबराह जिन्ना लोजोस्की ने तबसरा किया है कि पाकिस्तान इज अ गुड स्टोरी। वाल्टन कैपिटल मैनेजमेंट की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एल्सन ग्राहम ने तबसरा किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सूद की शरह 10% से बढ़ाकर 22% कर दी, जिससे मुल्क साथ बाजारी में तो चला गया लेकिन महंगाई पर काबू पा लिया गया। बैरन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस्तेहकाम एक बात है लेकिन तरक्की कुछ और। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम ऐसी इस्लाहात का मुतालबा करता है जो ताकतवर तबके के मुफादात के आम आदमी के साथ मकबूल नहीं होगी। पाकिस्तान को अपनी टैक्स आमदन बढ़ाने और बिजली की सब्सिडी में कटौती जैसे मुश्किल काम करना है। अशरफ मलखुम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के केस की समाअत हुई है। आपको इस बारे में अपडेट करें। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला माजी में भी होता रहा है। क्या माजी में ट्रांसफर होकर आने वाले जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लेते रहे हैं? जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतासरी जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे पहले किसी जज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी जजेस ट्रांसफर होकर आए वो आर्टिकल 193 के तहत आए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्टिकल 194 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से हलफ लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फ़र्ज़ करें एक जज किसी ऐसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर जाता है जहां पहले से 20 जजेस मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में तो अपनी हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज दूसरी हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि तीनों सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस की आसामियां खाली हो चुकी हैं या अभी बरकरार हैं? अगर पोजीशन खाली नहीं है तो क्या दोनों हाई कोर्ट्स में अलग अलग सीनियरिटी लिस्टें बरकरार रहेंगी? अदालत ने मुतासरा जजों के वकील मुनीर ए मलिक को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ को कबूल करने में झिझक का मुजाहरा न करे। अपने एक बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहलगाम के अलमनाक वाक़यात ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, चाहे उनकी तजवीज़ किसी ने भी दी हो। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि अपोजिशन जमातों को पुरअमन रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस से जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतेरेस से जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी इस वक्त कोयटा में खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता है। बलूचिस्तान से हमेशा पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद होती आई है और आइंदा भी होती आएगी। हिंदुस्तान ने जब जब कोशिश की है जारियत की, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। बिलखसूस मैं समझता हूं इस दफ़ा जिस दलेरी के साथ, जिस फर्मनेस के साथ, जिस जुर्रत के साथ पाकिस्तान के सिपह सालार ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया है, बलूचिस्तान के लोग आपके मशकूर हैं और पाकिस्तान के लोग आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। साथ साथ वो सिपाह जिसने दलेरी के साथ अपनी जानें कुर्बान की, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और बलूचिस्तान के हवाले से कुछ लोगों का ये ख्याल है, मैं बहैसियत बलोच ये सवाल एक बार फिर बलोचों के सामने रखना चाहता हूं, बलोच कौम के सामने रखना चाहता हूं कि ये एक लाहासिल जंग की तरफ आपको धकेला गया है।
2-4 दिन पहले एक नाम नेहाद इनका लीडर एक पत्थर के पीछे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कोयटा में खिताब कर रहे हैं।